सभी दर्शकों को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय महाराष्ट्र। और मैं सबसे पहले धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज हिंद दी चादर उनका जो 350 साला शहीदी शताब्दी समागम 28 फरवरी और 1 मार्च को खारगर के ओवे ग्राउंड में हम मना रहे हैं। इन समागमों में हम इनसे पहले भी 2 समागम, एक नागपुर में और एक तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़ में बहुत ही भावना के साथ, श्रद्धा के साथ मना चुके हैं और ये तीसरा कार्यक्रम इस मुंबई की धरती पे होने जा रहा है। इस समागमों में समुच्चा ही गुरु नानक नाम लेवा संगत, जिसमें कि केवल सिख नहीं है, सिंधी समाज, मोहयाल, वारकरी समाज, लुबाना, बंजारा, इसी प्रकार से भगत नामदेव जी के अनुयायी, भगत रविदास जी के अनुयायी, समुच्चा ही मानवता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने इस धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको घर घर तक और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और हमारे लाड़के सीएम माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने श्रद्धा भावना के साथ में इन समागमों में पूर्ण तौर पे योगदान दिया है। और इसके पीछे का इतिहास ये है, मैं अपनी आने वाली पीढ़ी और आज की पीढ़ी को विनती करता हूँ कि इस समागम को आप केवल सिखों का समागम है या फिर शासन कोई समागम कर रहा है, ऐसा नहीं है। शासन हमें सपोर्ट कर रहा है। ये समागम हमारे इस देश के खातिर गुरु तेग बहादुर जी ने कैसे उस समय धर्म को बचाया, इस देश को बचाया, मानवता को बचाया, इसका हमको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तभी भावना पैदा होगी। नहीं तो हम सिर्फ प्रोग्राम में, समागम में आके चले गए तो इसका मनोरथ हमारा सफल नहीं हो सकता। सो गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास पढ़िए, क्यों पंडित उस समय के हमारे विद्वान जो कि पंडित थे, वेदों के ज्ञान थे, उनका शास्त्रों का ज्ञान था, क्यों उनको औरंगज़ेब धर्म परिवर्तन करवा रहा था, क्यों इस समुच्चे भारतवर्ष को औरंगज़ेब ने एक इस्लामिक कंट्री बनाने का बीड़ा उठा लिया था। उसके सिर पे ये पागलपन सवार था कि एक दिन में वो लाखों हजारों हिंदू सनातनी भाइयों को कत्ल करता था, उनके जनेऊ उतरवाता था और फिर भोजन ग्रहण करता था। क्यों हमारे पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए, क्यों गुरु तेग बहादुर जी जाके चांदनी चौक गुरुद्वारा जो आज शीशगंज साहिब दिल्ली में है, वहाँ जाकर उन्होंने अपना बलिदान, शहादत दी